कुछ लड़कों ने कहा कि ये जानकार हैं, महात्मा लोग बहुत जानते हैं और इसलिए इनकी सेवा हो रही। बोले का जानते हैं? खाक जानते हैं। बोले नहीं, बहुत जानते हैं। का जानते हैं? सब जानते हैं। बोले तो परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। याद रखना, भक्त को भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भक्त को भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और चेला को गुरु बाबा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और स्त्री को पति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और लड़का को माँ बाप की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिष्य को गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। साधु संतों की परीक्षा गृहस्थ को नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक है। अब मास्टर की परीक्षा विद्यार्थी लेने लगे तो हो गया उसका सीताराम, क्योंकि उसी के हाथ में सब रहता है। वो कहो बिल्कुल नहीं, फेल कर दे, मैं लड्डुए धर दे, ले अब तुझे हम पास कराते। मास्टर का बिगाड़ा लड़का और पुलिस का बिगाड़ा केस और पटवारी का बिगाड़ा खसरा, ये कभी नहीं सुधरता है ना। पुलिस यदि केस बिगाड़ दे तो वो फिर गया काम से, वो नहीं सुधरेगा। पटवारी खसरा बिगाड़ दे तो वो फिर नहीं सुधरेगा। वो विद्यार्थी यदि मास्टर विद्यार्थी को बिगाड़ दे तो फिर वो बेकार हो जाता है। इसलिए इनसे कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लड़के नाती परीक्षा लेने के लिए उन्होंने तैयार हो गए। कैसी परीक्षा लेंगे? बोले कैसी लेंगे, इनके जानकार है कि नहीं इसको जानना है। तो कोई लड़का हम में से कोई औरत बन जाए तो को बनेगा। उनमें सब में विचार किया तो सांब को देखा। जाम्बवती का लड़का था सांब, वो बढ़िया पतला सा था, वो अच्छा था। बोले ये औरत बनेगा सो अच्छा लगेगा। इसलिए बोले कि एक कढ़ैया ले आओ, लोहे की कढ़ैया, एक 2 लीटर के लगभग, छोटी कुंदा रहते हैं। सो पेट में बांध लिए, कुंदा में वो रस्सी बांध के और पीछे बांध लिया कढ़ैया। ऊपर से पेटीकोट पहन लिए, फिर ऊपर से साड़ी पहना दिया गया। और सब करके ताम झाम अब बोले अब चलता है। अब चले, बोले धीरे धीरे चलने, पैर ज़्यादा नहीं चलाने हैं और बाबा जी के पास खड़े हो जाना है, बात हमें करना है, तुझे कुछ करना नहीं। बोले ठीक है, घूंघट डाल लेना इतना, ठीक। अब वो शाम को ले गए। अब ये लड़के लोग बोले त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करो। सब बाबा लोग खड़े हो, क्या हो गया बेटा? बोले ये देखो इसको। बोले हाँ देखे। बोले इसके कछु लग रहा है, पेट से है ना? महात्मा ने कहा तो और बता। बोले इसकी सांस है बहुत खतरनाक, ये कहती है कि मोड़ा हो वह, मोड़ा मोड़ा मोड़ी होगी तो हम तुझे ऐसी मौत मारेंगे, ऐसी मौत मारेंगी कि तुझे जीवन में याद रहेगा। महात्मा ने कहा कैसे मारेगी, कैसी मारेगी? बोले कह रही कि 4 बांस गाड़ेंगे और 2 बांस में 2 पैर और 2 बांस में 2 हाथ खींच के बांध देंगे, नीचे आगी लगाएंगे खूब और उसकी आँच से ही तड़प तड़प के मरेगी।
और इसको जो है प्राण जल्दी नहीं निकलेंगे, नीचे से आग ऊपर से भूख और पानी कुछ नहीं। मोड़ी भई तो अब मोड़ा भया तो खूब स्वागत करेंगे खूब। तो बेचारी समुद्र में डूबने जा रही थी, हमने कहा नहीं जाओ डूब, अब बाबा जी हैं सो बता देंगे मोड़ी है कि मोड़ा। मोड़ी होगी तो मर जाना, मोड़ा होगा तो खुशी खुशी घर चले जाना। बाबा जी ने ऐसे आंखें मिलाए, वो तो दुर्वासा जी थे। उन्होंने कहा हाँ तेरा काल पैदा होगा, काल पैदा होगा। और भागे, पेटीकोट पहने थे, अब पेटीकोट ऐसे थोड़ी के जंप ले लो, पेटीकोट तो कम चलवे के लिए रहता। भागे जंप लिए और फट गया पेटीकोट, और सब उनके वो कढ़ैया मढ़ैया सो गिरी और उसका मुँह सर बन गया। मुँह सर लेके उग्रसेन के पास गए और सब बताए, बोले कढ़ैया का मुँह सर बन गया है। अब बोले काल पैदा होगा, ये मुँह सर से का होगा काल। उग्रसेन ने कहा कि महात्मा लोग हैं, बहुत खतरनाक रहते, ऐसी मजाक नहीं करते। अब कोई बात नहीं है, अब कन्हैया से नहीं कहना और इसको घिस डालो। तो उस मूसर को घिसे, घन घसे से कुल्हड़ा होए, जब जबर घसैया होए। घन भी कुल्हड़ा बन जाता है, लेकिन घसने वाला मजबूत हो गए। घन घन होता है ना, घन घिसे से कुल्हड़ा होए, घन कुल्हड़ा बन जाता है, लेकिन जब जबर घसैया हो, घसने वाला मजबूत हुए तब वो होता है। एक दो बार घिसने से थोड़ी होता, बहुत मेहनत पड़ेगी उसको घिसने में। तो वो मूसर था, तो मूसर को घिसते 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 अब वो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बचा तो नहीं घिसा गया, पकड़ते ही न बने, समुद्र में डाल दिया। एक मछली उसको कुछ भोजन समझ के निगल गई। अब बाद में एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और उस मछली को जब काटता है तो उसमें एक कील ऐसे चिकनी सी निकली, सो उसने अपने बाण में लगा लिया। बाण किसी को मारेंगे सो ये अच्छा चोखा है, बना बनाया है बाण। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रभास पाटन क्षेत्र में सबको लेके जाते हैं और वो लोग मदिरा का सेवन कर लेते हैं, नशे में हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चला। और वहीं जो घास थी पटेर, उस पटेर को उखाड़ करके एक दूसरे को मारना शुरू किए और वो सब के सब समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण भी दुखी बैठे हुए थे, उनके चक्र को देखकर बहेलिये ने उन पे बाण मारा। जो मछली के पेट से निकली थी वही बाण उनमें मार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को जाने लगते हैं। उद्धव जी मैत्री जी आ जाते हैं, उन्होंने उनको रोका, लेकिन भगवान ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, बोले तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूँगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं भागवत ग्रंथ में प्रवेश करता हूँ। इसलिए भागवत जो ग्रंथ है वो साक्षात कृष्ण भगवान है, पोथी नहीं है। भगवान साक्षात कृष्ण भगवान है। इनको सदैव आरती पूजा करते रहना चाहिए जब रहे, ऐसे नहीं कि तुम धर दो। और बहुत बड़ा महत्व होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये महापुराण है, वो भगवत गीता, वो वाणी है भगवान की। ये भगवान का पूरा शरीर है। वो रखी है हमारे पूजा में, छोटी सी रोज पूजा हो तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, अर्जुन को द्वारकापुरी में रखे आए थे कि
हम सब लोग जा रहे हैं और ये खाली औरतें हैं अकेले, इतनी 56 करोड़, तो इनकी तुम रहना, रक्षा करना। अर्जुन रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ के जब कोई नहीं आए, सब समाप्त हो गए थे, तो अर्जुन ने कहा इनको, इन औरतों को क्या करेगा, इसलिए इनको सब द्वारकापुरी से अपने यहाँ इंद्रप्रस्थ ले चले। तो उन सभी औरतों को लेके आ रही थी। बीच में भील लोगों ने देखा, बोले बाप रे बाप, कितनी सुंदर सुंदर तो लुगाइयाँ हैं, औरतें कितनी अच्छी, और हमें एक नहीं है, और ये एक पुरुष है, इतनी औरतें क्या करेगा। सब लोग आ गए। अर्जुन से कहा बाप रे बाप, इतनी औरतों को तू क्या करेगा, इतनी ले जाके, 2-2 4-4 10-10 हमें दे दे। सही रोटी वोटी, कोई रोटी बनाए, कोई चौका करेगा, कोई कछु करेगी। अर्जुन ने कहा मूर्ख, जानते नहीं हो ये कृष्ण भगवान की औरतें हैं, ये माताएं हैं हम लोगों की, और इनके प्रति ऐसा कुदृष्टि रखने वाला तुम अर्जुन का नाम नहीं सुने होगे। भील लोगों ने कहा अच्छा, तो तुम अर्जुन हो? हाँ मैं अर्जुन। अच्छा गांडीव वही कौन है तुम्हारा गांडीव धनुष? बोले ये गांडीव धनुष है। बोले हमें तो दिखाओ। तो जैसे गांडीव धनुष को ऐसे पकड़, ऐसे दबाई, तो जैसे कुकुरमुत्ता नहीं होता बरसात में, कुकुरमुत्ता जैसे टूट गया हो, ऐसे कुरुर हाथ से। अर्जुन ने कहा जी, जो गांडीव नाम सुनकर लोग घबरा जाते थे, अब ये जो है छत्र के दंड जैसे, कुकुरमुत्ते जैसे इनने तोड़ दिया। अब समय आ गया है, अब अपना समय खत्म है। सब गोपियों को ले गए, भगवान अर्जुन अकेले। जब गोपियां को पकड़ने लगे, अर्जुन अकेले उन गोपियों को रक्षा नहीं कर पाए। वो सब गोपियां उन्हें छोड़कर तालाब में कूद जाती। सब कहते हैं कि वो भील कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात कृष्ण ही थे, भील के रूप में आए थे। उनकी इतनी पत्नियां थीं, उनका क्या होगा, इसलिए वो आके वो सबको ले गए तालाब में करके। बाकी कोई साधारण भील नहीं थे जो गांडीव धनुष को तोड़ सके। इसलिए कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लहि लूटे गोपियाँ, वही अर्जुन वही बान। इसलिए पल दो पल में क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, लिख ब्रह्मा की कही न जाए अजब खेल रघुबीर का। गति ब्रह्मा की कही न जाए अजब खेल रघुवीर का। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, लिख ब्रह्मा की कही न जाए अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की लिखी न जाए अजब खेल रघुवीर। दशरथ घर जयकार हुई है, सखिया मंगल गा रही।
दशरथ घर जयकार हुई है, सखियां मंगल गाय रही। दशरथ घर जयकार हुई है, सखियां मंगल गाय रही। सखियां मंगल गा रही हो, सखियां मंगल गाय रही। सखियां मंगल गाय रही और सखियां मंगल गाय रही। दशरथ घर जयकार हुई है, सखियां मंगल गा रही। दशरथ घर जयकार हुई, सखियां मंगल गाय रही। वही राम बन बन में डोले, वही राम बन बन में डोले। धर के भेष फकीर का, लिख ब्रह्मा की कही न जाए। अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की कही न जाए। अजब खेल रघुवीर, गति ब्रह्मा की कही न जाए। अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की कही न जाए। अजब खेल हरिश्चंद्र एक राजा थे, वो अवध में राज करते थे। हरिश्चंद्र एक राजा थे, वो अवध में राज करते थे। एक दिना भंगी घर जाके, एक दिना भंगी घर जाके, भरा भरा था नींद का। इस ब्रह्मा की कही न जाए। अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की कही न जाए। अजब खेल रघुवीर का। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं पल दो पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। लिख ब्रह्मा की कही न जाए, अजब खेल भगवान। यहाँ अर्जुन आकर के गिर जाते हैं धड़ाम से। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? तुम तो नरश्रेष्ठ हो, नरों में बड़े श्रेष्ठ हो, तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम किसी ब्राह्मण के साथ दुराचार तो नहीं किए, कहीं तुम गाय की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम कांतिहीन हो। कृष्ण के यहाँ कुछ ऐसा दुर्घटना तो नहीं भई? कृष्ण कुशल से है ना? कृष्ण की रुक्मिणी आदि पत्नियां सब सुख से तो है ना? कोई आफत तो नहीं आई? ये सारी बातें एक सांस में पूछ डाली। तब अर्जुन को चक्कर आ गया, गिर जाते हैं। बाद में उनको उठाया गया और पूछते हैं, कहते हैं, अर्जुन क्या बात है? अर्जुन ने कहा, भैया जो हम अपने आप को धनुर्धर कहते थे, जो शक्ति मेरी थी, अपनी शक्ति मानते थे, वो मेरी शक्ति नहीं है, वो कृष्ण की शक्ति थी। वो बल मेरा नहीं, वो धनुष मेरा नहीं, वो कुछ भी मेरा नहीं है।
वो भगवान की था, अब भगवान नहीं है तो वो शक्ति भी मेरे पास नहीं। व्यक्ति सोचता है कि मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं होशियार हूँ। सब गलत है। इस संसार में ना कोई बुद्धिमान है, ना कोई मूर्ख है, न बलवान है। भगवान की जिस पे जैसी कृपा हो जाती है वैसे वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ठग लिया, वो चले गए। अब उनके बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए अब हम भी गलने के लिए हिमालय में जा रहे हैं। युधिष्ठिर और भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ हिमालय में गलने के लिए चल देते हैं। राजा परीक्षित को राज्य दे करके, कार्यभार सौंप करके, और ये सीधे के सीधे वहाँ से हस्तिनापुर से हिमालय की ओर चले। जब हिमालय में पहुँचते हैं तो द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम गल गए, युधिष्ठिर अर्जुन गल गए, लेकिन युधिष्ठिर नहीं गले। आगे चलते हैं, एक कुत्ता आता है और उस कुत्ता के पीछे पीछे चले। विमान आया और उस विमान में बैठने लगे। तब विमान वालों ने कहा, राजन, इस कुत्ते को छोड़ दो, ये विमान में नहीं जाएगा और ये कुत्ता मेरे साथ ही चलेगा। श्री विमान वाले बोले, कुत्ता बहुत खतरनाक होता है और ये विमान को छुएगा और विमान खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, तो फिर तुम लेके विमान जाओ, हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो कुत्ता लेके जाएंगे। क्यों? बोले, जब मेरे भाई साथ छोड़ दिए, मेरी पत्नी साथ छोड़ दी, सब मेरे से साथ छोड़ दिए, मुझे कोई सहारा नहीं था, ये कुत्ता मेरे साथ साथ आया, अब इसका कोई है नहीं, और हम यदि विमान में बैठ के चले जाएं तो इसका कोई सहायक नहीं है, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। देवता लोग बोले कि कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाता है, कुत्ता पालवे वाला स्वर्ग नहीं जाता, विमान खत्म हो जाएगा। जो भागवत करता है, सुनता है, कराता है, यज्ञ कराता है, यदि कुत्ते का रख ले, वह कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो उसे सारे पुण्य का काम नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। गंगा नहावे, प्रयागराज माघ स्नान करे और कुत्ता कहीं छू दे, वह कुत्ता को सब नष्ट हो जाता है। घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, तो
कृतघ्नि बहुत खराब होता है और हम इसके साथ थे, इसने मेरा साथ दिया, इसलिए वो स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, हम इस कुत्ते के साथ ही जाएंगे। ऐसा जिद करते हैं। बाद में यहाँ वो कुत्ता नहीं, धर्मराज ही थे, प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वाह युधिष्ठिर, तुम धर्म में जिए हो और धर्म ही तुम्हारा साथ है, इसलिए धर्म ही तुम्हारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। जय जय श्री सीताराम। राजा परीक्षित अपने राज्य को अच्छे से कर रहे थे। एक कुरु जांगल्य देश में जाते हैं, वहाँ एक गाय और एक बैल था, उसे एक काले पुरुष ने डंडों से दो दो डंडा दोई में मारता था और बाँ बाँ करती थी, और बैल के तो पैर में मारता था, तो 3 पैर टूट चुका था, एक पैर से खड़ा था और वो एक पैर से ही रहता था, पेड़ के सहारे पैर रहता था, और वो काला पुरुष पैरे में मारता था, एक पैर था उसी में डंडा मारे। हाँ, युधिष्ठिर देखकर, वो राजा परीक्षित देखकर दुखी होते हैं और उसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया। वो कलयुग ने अपने शरीर से कपड़े उतार करके, मुँह में घास वगैरह भर करके राजा के शरण में चला गया। राजा ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहते हैं कि एक भजन फिर कथा। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे सत्संग। हे डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे भोरे तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे रात, भोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। डमरू पीने लायक है, ताजा पानी पीने लायक है। हाँ। डमरू बजे रे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। तेरे भोले तेरे सत्संग में कान्हा जी आए, भोले तेरे सत्संग में कान्हा जी आए। भोले तेरे सत्संग में कान्हा जी आए। ये कान्हा जी आए संग राधा
राधा को लाए, कान्हा भी आए संग। राधा जी को लाए, ये बंसी बजे रे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। बंसी बजे दिन रात, बोले तेरे सत्संग में। डमरू बजे रे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। ए डमरू बजे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। ये डमरू बजे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। डमरू बजे दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। भोले तेरे सत्संग में विष्णु भी आए, भोले तेरे सत्संग में विष्णु भी आए। विष्णु भी आए, आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु भी आए, संग में लक्ष्मी को लाए। ये चक्र चले दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। चक्र चले दिन रात, भोले तेरे सत्संग में। ये बजे रे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। ये सत्संग में राम भी आए। ये भूले के सत्संग में राम जी आए। राम जी आए संग सीता को को लाए। राम जी आए, संग में सिया जू को लाए। धनुष चले दिन रात, ते भूले तेरे सत्संग में। ए बाण चले रे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। ए डमरू बजे दिन रात, भूले तेरे सत्संग में। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ राजा परीक्षित ने जब कलयुग को गाय बैल को मार रहा था, तब धनुष बाण लेकर के उसको मारने के लिए तैयार हुए। उसने अपने मुख में घास और गले में सब वो जो अस्त्र शस्त्र थे उसको बांध लेता है, कपड़े उतार करके और शरण में गिर जाता है। अंगद ने रावण से कहा था के दसन गहु तृण कंठ कुठारी, अपरिजन सहित संग सब नारी। यदि तुम मुख में घास और गले में काठ और कुल्हाड़ी वगैरह बांध लो और अपने परिवार और स्त्रियों को आगे करके राम जी के पास जाओगे तो राम जी माफ़ कर देंगे तुझे, है ना। क्योंकि जो शरण में आता है तो वो अपना अस्त्र शस्त्र को गले में बांध लेता है, मुख में घास भर लेता है ना। नहीं तो बुंदेलखंड में नहीं हा मंदिर में जाते और कहते भगवान मुंह फाड़ के हम जो है शरण में है, आप माफ। हाँ, जय जय श्री सीताराम। राजा परीक्षित ने राम जी का ध्यान किया और राम जी कहते हैं कोट विप्र बध लागो जाहू, ओ आए शरण तजो नहीं ताहू। शरणागत कहु जे तजहि, हित अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान। कहते हैं शरणागत को जो त्याग देता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान।
कोट विप्र बध लागो जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख होए जीव महि जबहि, अजन्म कोट अघनासो तबहि। इसलिए राजा परीक्षित ने उस कलयुग को मारा नहीं। बोले देख हम मारेंगे नहीं तुझे, लेकिन तुम मेरा राज्य छोड़कर जितना जल्दी हो निकल लो मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता। कलयुग ने कहा महाराज मेरा समय आ गया है, उनके सर मस्तक पे बैठ गया, मेरा समय आ गया है। मैं बहुत दिनों से मेरा समय था, कृष्ण के डर के मारे मैं नहीं आया, फिर तुम्हारे बाप दादाओं के डर से नहीं आई। तो राजा परीक्षित ने कहा तो मेरे डर से भी अब नहीं आ, अब नहीं आ। बोले नहीं आया मैं, ठीक है, लेकिन आना तो पड़ेगा। आप हमारे तो सिर से पैर तक और पैर से सिर तक अवगुण ही अवगुण है, अधर्म ही धर्म है ही नहीं। लेकिन उस अधर्म में भी कुछ गुण हैं, उसे सुन लो। बोले सुना। सतयुग द्वापर त्रेता में जीव 50 साल हो जाने के बाद यदि घर में रहता है तो उसे नरक में जाना पड़ता था। 50 पूरे घर द्वार छोड़ देना चाहिए। बरबस राज सुताही ने पदीना, नारी समेत गवन बन की ना। लड़का बच्चा राज्य नहीं लेते, लेकिन जबरदस्ती लड़के को राज्य देकर माँ बाप जंगल चले जाते थे। बरबस जबरदस्ती राज्य दे के चले जाते थे। पति पत्नी 25 साल तक वानप्रस्थ रहते थे, है ना। ये वानप्रस्थ है, जो आप जो यहाँ बैठे हैं इसको वानप्रस्थ ही कहते है ना। 50 हो गए कि नहीं अबे? हम तो हो गए। अच्छा वाह, बस 50 वानप्रस्थी हो गए। अब जय जय सीता, जय जय सीताराम, है ना। भजन करो है। वान 50 के बाद वानप्रस्थ, 75 के हो गए फिर सन्यास ले लेना चाहिए, है ना। 75 तक तो अपने आप सन्यास हो जाएगा। 25 साल तक ब्रह्मचर्य और 25 साल के बाद 50 साल तक 25 साल गृहस्थ और 50 साल के बाद वानप्रस्थ, 75 साल के बाद सन्यास, है ना। वानप्रस्थ में गुरुजी क्या क्या? वानप्रस्थ में पत्नी साथ में लेके जा सकते, पत्नी साथ में रहे और हाँ, और जंगल में रहना चाहिए। वर्षा जब होवे तो वर्षा में खुले मैदान पे रहे 4 महीना, है ना। और फिर जब ठंड आवे तो ठंड में पानी में रहे, जल में, ठंडी में। ये सब जो गुरुजी ये सब बातें सतयुग की हैं। सतयुग के तो है ही है, कौन अबे की है। ये कहानी है, यही तो बता रहे, सुनो तो। सतयुग, हाँ तो वही तो कह रहे हैं। और जब गर्मी आए तो गर्मी में चारों तरफ आगी लगा लेवे और बीच में बैठ के भजन करना पड़ता था। बताओ। और गर्मी जब खत्म हो जाए, बरसात आए तो बरसात में मैदान में रहे, कोई पेड़ नहीं, छाया नहीं, प्रतिकूल काम करना। हाँ, छाया। त्रेता की बात बता रहे, वही तो सुन रहे। कलयुग बता रहा, कलयुग कह रहा, अभी तो सुन नहीं रहे। सतयुग द्वापर त्रेता में 50 साल के बाद पत्नी को लेकर के जंगल में चले जाए और बरसात में खुले मैदान में 4 महीना, और ठंड में जब ठंड आवे
तो फिर जल में खड़े हो कर के भजन करे, है ना, गले तक घुस जाए और फिर उसमें जल में खड़े हो के ठंड में, और जब गर्मी आए तब जल में न रहे, गर्मी आए तो मैदान में, खुले मैदान में बैठे और चारों तरफ आगी धूनी रवा के, और बस गंगा दशहरा तक धूनी रवा। गंगा दशहरा को ठंडी कर दी और इसके बाद फिर बरसात में खुले मैदान पे रहे। तो ऐसे करते हैं। और ऐसे करते करते 25 साल तक पत्नी तो टन गणेश हो ही जाती है। इसी में ठंडन में, पानी में, और बरसात में मैदान में, और गर्मी में आगी तपते तपते तो वो तपी जाए। फिर यदि नहीं मरे पत्नी तो भी 75 के साल बाद पत्नी को त्याग देवे, कह दे तुम जहाँ जाओ तुम जाओ, अब हम जा रहे हैं। तो फिर पत्नी को त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए। एक जगह एक रात नहीं रुकना चाहिए, और 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। 24 घंटा में एक बार 8 कौर भोजन करे। बाबा जैसे। हाँ, एक कौर, 2 कौर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौर खा ले, फिर 24 घंटा नहीं पावे। धीरे धीरे फिर वो कम होता जाता है आहार। हाँ, अब बस ऐसे करके 75 साल के बाद फिर वैसे जो है 80 में सीता ही राम हो जाए। 75 आ ही नहीं पाएगा। तो ये करते थे। कलयुग कहता है जो फल मिलता, इतना करने पर जो फल मिलता, मेरे राज्य में घर में रहो, बच्चे और नाती के पास बैठे, राम राम राधे राधे जपो, सो वही फल मिल जाए। और कलयुग राजा परीक्षा, हाँ तुम तो बड़े अच्छे हो, तभी तो कहते इस दुष्ट कलयुग को राजा परीक्षित ने मारा नहीं, अपने राज्य में क्यों रखा। तब उन्होंने कहा कि ये इसको बहुत गुण था इसमें, है ना। दूसरा, जब मन में किसी से पाप बन जाए, तो सतयुग द्वापर त्रेता में मन में पाप आए तो उसको भोगना पड़ता था, लग जाता था मन का पाप। मान लो किसी के मन में आ गया कि यार गाड़ी बहुत अच्छी महाराज की, इसे ले लेते, मन में आ गया, पाप ही हो गया। तो वो ले चाहे नहीं, लेकिन लग जाता था। लेकिन कलयुग में, कलयुग कहता है कि मेरे में मन में पाप आ जाए तो नहीं लगता, लेकिन मन में पुण्य आ जाए तो वो लग जाता है। उल्टा हो गया। पहले मन का पुण्य नहीं लगता था, मन में पुण्य आ जाए कि हम भैया अब इलाहाबाद में हर माघ में 12 साल अपना जो है यहीं 1 महीना रहा करें, मन में आ जाए, लेकिन नहीं कर पाया किसी कारण बस, तो वो हर माघ का फल उसे मन में आ जाए सो मिल जाता है। लेकिन मन में पाप आ जाए तो नहीं होता, नहीं लगता। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। राजा परीक्षित ने कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तीसरा बता। बोले सतयुग द्वापर त्रेता में यदि किसी को रुपया दे दे और उस रुपया से यदि वो अधर्म कर दे, तो उस देने वाले को उस अधर्म का फल पाप लगता था। लेकिन कलयुग में दे देवे, लेकिन वो चाहे कछु करे उसको पाप नहीं लगेगा, जो करेगा उसी को लगेगा, देने वाले को नहीं। एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण, प्रगट 4 पद धर्म के, कलम हुए एक प्रधान, कली में एक प्रधान है। इसलिए राजा परीक्षित ने उस कलयुग को कहा तुम नहीं जाओ, तुम हमारे राज्य में बने रहो, बहुत अच्छे हो, लेकिन सब जगह नहीं रहना, सब जगह नहीं रहना, मुकुट में बैठ गया। नहीं, सब जगह नहीं रहना, तुम अधर्म के 4 पैर जहाँ है वहाँ रहना। तो अधर्म के 4 पैर कहाँ है? पहले दारू, जहाँ भी दारू होवे
जहाँ दारू पिए वहीं तुम रहना। दूसरा, जहाँ पे लोग मांस खाते हैं वहाँ रहना। तीसरा, जहाँ जुआ खेलते हैं वहाँ रहना। और चौथा, वेश्यावृत्ति जहाँ होती है वहाँ रहना। ये 4 जगह उनको रहने के लिए दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज बिना पैसे के तो दारू मिलती नहीं, कि मिलती है? नहीं मिलती। बिना पैसे के मांस नहीं मिलता, मिलता नहीं मिलता। बिना पैसे का जुआ नहीं खेलते और बिना पैसे की वेश्याएं नहीं आने देती। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? पैसा कहाँ से आए? तब राजा परीक्षित ने पुनः याचमानाय जात रूप मद प्रभु ततोन्नतम मदम कामम रजो वैजम च पंचमः। 5वां कहाँ रखे? स्वर्ण में। किसने कहा? सुना है। अब हम कह रहे हैं, गुरु बाबा कह रहे तो गुरु तुम बाबा नहीं सुने, उनके सुन नहीं, रहे। नहीं, हम तो सुन रहे। संस्कृत में है पुनः याचमानाय, पुनः मांगा। पुनः याचमानाय जात रूप मद प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैजम वैरम च पंचमा। इसमें सोना कहाँ है? ततो नृतम, नृतम मतलब झूठ बोलना जुआ खेलने में। ततो नृतम मदम, मद दारू में रहता है। ततो नृतम मदम कामम, काम जो है वैश्यावृत्ति में रहता है। ततो नृतम मदम कामम रजो, रजो वैरम च पंचमा। बैर का मतलब मांस काटने में होता है और रजो का मतलब क्या होता है? सोना होता है। रजो का मतलब सोना नहीं होता। रजो का मतलब है रज, रज का मतलब होता है संपत्ति। वो संपत्ति जो 10वां हिस्सा में तुम रहना। 100 रुपये में 10 रुपये में कलयुग निवास करता है और वो 10 रुपया में तुम रहना। उसी से तुम्हारा मदिरा, उसी से वेश्यावृत्ति, उसी में सब होगा। तो जो 10वां हिस्सा नहीं निकालता है उसी के घर में दारू आती है, उसी के घर में वेश्यावृत्ति होती है, उसी के घर में मांस खाते हैं और उसी के घर में पौआ पीवा जाता है। जो 10वां हिस्सा नहीं निकालता फिर उसमें जाता है। तुम कलयुग आ गया उसके घर में, क्योंकि तुमने 10वां हिस्सा नहीं निकाला इसलिए कलयुग आ गया। तो अब दारू भी आ गई और मुर्गा भी बन रहे हैं, मांस भी खा रहा और ये सब करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जैसे घर में हाथ में रुपया आवे, 100 रुपया आवे तो 10 निकाल दो, 10,000 आए तो 1,000 निकाल दो, है ना। और 1 लाख आए तो 10,000 निकाल दो। जय जय सीताराम। 90,000 तुम्हारे और 10,000 कलयुग राजा के हैं, उसे अलग निकाल दो। सब मोड़ी मोड़ा सब सही रहेंगे और सब अच्छा रहेगा। यदि घर में उपद्रव और लड़के बच्चे सब कोई अपने मनमाना चल रहे हैं, उसका मूल कारण है घर की मालकिन की लापरवाही। घर का मालिक जो है वो लापरवाही, कंजूस और 1 रुपया दान नहीं करता है। उसमें जो पैसा है वो निकालता नहीं, सो घर बर्बाद हो जाता है। श्री यहाँ युधिष्ठिर जी यहाँ पे सूत जी महाराज सनकाद ऋषि से कहते हैं कि नाव बिना पानी के नहीं चलती। नाव यदि है तो चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। नाव बिना पानी के चलेगी? नहीं चलेगी। नाव बिना पानी के नहीं चलती और घर बिना पैसे का नहीं चलता। घर बिना नोट का चलेगा? सवेरे से ही नोट की ज़रूरत पड़ती है और शाम तक पैसे की ज़रूरत पड़ती है घर चलाने के लिए। तो बिना पानी का नाव नहीं चलता और बिना पैसे का घर नहीं चलता। तो नाव को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है और घर को चलाने के लिए नोट की ज़रूरत है।
पैसे की, धन की ज़रूरत है। लेकिन यदि पानी को नाव में डाल दिया जाए तो नाव को डुबो देगा। नाव को चलाने में तो पानी चाहिए, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, है ना। नाव होवे पानी में, नदी में, और तुम बाल्टी भर भर के नाव में डालो तब वो डूब जाएगी। इसलिए यदि कहीं से पानी नाव में भर रहा हो तो दोनों हाथ से भर भर के पानी नाव से अलग कर दो, तो वो सही सलामत जाएगी। इसलिए कहते हैं पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन घर में पैसा रखने के लिए नहीं रखो। यदि घर में पैसा रखोगे तो फिर ये सारे अवगुण आ जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। भगवान कृपा किसी किसी पे करते हैं कि घर में रखवे को पैसा ही नहीं रहता। जय 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 श्री सीताराम। वह घर चलता रहता है और रखवे को पैसा नहीं रहता, और बस चलता रहता है और काम चलता रहता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राजा युधिष्ठिर ने अपने जीवन में ये रखा था कि कोई भी धन आता था 10वां हिस्सा वो 9 हिस्सा तो रखते थे, 10 में को दान कर देते थे। ये उनकी प्रक्रिया पहले से चलती थी। लेकिन सबसे अंतिम राजा जरासंध था, और जरासंध के और तो सब चीज़ें दान कर दी थी, लेकिन उसका मुकुट बड़ा बढ़िया बना हुआ था, और जो 10वां मुकुट था जो दान करना था, लेकिन भीम ने उसको मार के, और जब वो गिरा तो उसका मुकुट गिर गया, और उस मुकुट को युधिष्ठिर ये भीम स्वयं पहन लिए। वो चले आए। अब उनसे कोई कह नहीं सकता कि ये इसको दान करना है, और भीम के उसमें वो पहने ही आए। और वही एक उनके खजाने में सब तो 9वां था, लेकिन एक मुकुट 10वां था जो दान नहीं किया गया था, उसी में रखा था। उसी में कलयुग विराजमान हो गया, क्योंकि ये 10वां है। इसमें तो हमें राजा दिए हैं कि 10वें हिस्से में रहना, और इसको दान नहीं किए उसी को। एक दिन राजा परीक्षित उसके अंदर गए और सबसे चमकीला मुकुट देखा, वही जरासंध का जो उन्होंने धारण कर लिया। और कलयुग उसमें था ही। उनकी बुद्धि खराब हो गई, उन्होंने वैश्यावृत्ति करी, उन्होंने जुआ खेला, उन्होंने पौआ भी पिया, और जंगल में बहुत से जानवरों को भी मारे। समीक ऋषि के यहाँ पानी पीने को कहा, और समीक ऋषि ने जब ध्यान में थे वो नहीं उठे, तो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। और राजा परीक्षित आ गए। तभी किसी ने बताया कि तुम्हारे बाप के गले में सर्प डाल दिया है। राजा सिंह ऋषि आकर के श्राप देते हैं कि तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और ऐसा कह के रोने लगे। समीक ऋषि का ध्यान खुला, और उन्होंने बच्चे को कहा कि राजा बहुत अच्छे थे, उनको ऐसा श्राप नहीं देना था, गलती हो गई। कलयुग उसके खोपड़ी में बैठा था, और वो सारा दोष भीम का था, जो 10वां हिस्सा उन्हें दान करना था, 10वां मुकुट, लेकिन नहीं करे, जिसका परिणाम राजा परीक्षित को भोगना पड़ा। और तूने श्राप दे रखा, ना समझ तो त्रिकालदर्शी नहीं है। यदि तुम तीनों काल को देखता तो तुम श्राप नहीं देता, और तू खेलने में ज़्यादा ध्यान देता है, ध्यान में नहीं देता। तुझे ध्यान से देखना था कि राजा परीक्षित का वास्तव में अपराध है कि नहीं है, ऐसा विचार करके श्राप देना था। अरे
जो बिना विचारे काम करता है वो अवश्य पछताता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो रे अपना जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। बिना विचारे जो करता है वो पीछे पछताता है। इसलिए सोच विचार के अच्छे से ध्यान लगा करके और उस पे फिर आगे करना चाहिए। मूर्ख इस प्रकार उन्होंने डांटते हैं। और राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके और सीधे के सीधे गंगा के किनारे अनशन व्रत ले लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। और उस समय उन्हें देखने के लिए सब ऋषि महात्मा आ जाते हैं, है ना। ये भागवत की आज पूरी कथा हो गई, है ना। कथा हाँ, कथा पूरी हो गई। साथ में करेंगे। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से अब कथा पूछेंगे। कथा जो है ये तो पूरी कथा हो गई। राजा परीक्षित अनशन में बैठ गए, जन्मेजय को राज्य दे दिए, भगवान श्री कृष्ण सुधाम को चले गए, पांडव लोग भी गलने चले गए। अब ये आके इनका भी अंतिम समय आने वाला है और ये बैठे और सभी ऋषि महात्मा आ जाते हैं। सुखदेव जी भी आ जाते हैं, उनका चरण बंदन करते हैं। और सुखदेव जी तो अपनी कथा कल पूरी होगी कि नहीं। कथा तुम्हारी कल पूरी होगी, कल तुम्हारी शुरू। और भागवत के प्रवचन में भी आज भागवत पूरी हो गई, है ना। ये सूक्ष्म मुख्य जो भागवत है वो तो यही है जो हो गई। अब सुखदेव जी महाराज, देवल, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा यहाँ आते हैं और आ करके और बैठ जाते हैं। सुखदेव जी जब आए तो राजा परीक्षित ने उनका चरण धोई, चरणामृत लिए और बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, महाराज हम कछु पूछना चाहते हैं, बता। बोले हम ये पूछते हैं कि मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है और मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो मरने वाला हुए, अब है ना, अब मरने वाला है, वो क्या करे। और मनुष्य, जितने मनुष्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने सीधे के सीधे वंदना नहीं करी और सीधे के सीधे उत्तर देना शुरू कर देते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री एक भजन, इसके बाद कथा आप लोग सुनेंगे। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। 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 जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जो जग से हार गया है उस तू ही गले लगाए। जो
से हार गया है उसको ही गले लगाए। जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए। जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर ये जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए। ये है प्रयागराज के लेटे हनुमान, वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। लंका में आग लगाई असुरों की करी पिटाई। लंका में आग लगाई असुरों की करी पिटाई। सीता की खबर लगाई सुख हुए थे श्री रघुराई। सीता की खबर लगाई ये जिनने राम किया सम्मान वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जो रोग हरे सब पीरा उन्हें कहते हनुमत बीरा। जो रोग हरे सब पीरा उन्हें कहते हनुमत बीरा। जो रोग हरे सब पीरा उन्हें कहते हनुमत बीरा। जो रोग हरे सब पीरा उन्हें कहते हनुमत बीरा। सब भूत प्रेत हैं कापे जग में तुम हो रणधीरा। सब भूत प्रेत हैं कापे जग में तुम हो रणधीरा। इनसा कोई नहीं बलवान वो है वीर बली हनुमान। इनसा कोई नहीं बलवान वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। वो है वीर बली हनुमान। वो है वीर बली हनुमान। वो है वीर बली जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली। बोलिए बाके बिहारी।